हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अकबर का इतिहास। दोस्तों इस वीडियो में हम अकबर का इतिहास के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। दोस्तों उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। दोस्तों अस्करी का मतलब होता है सैनिक या पुलिस, यानी कि दोस्तों वह 3 वर्षों तक सैनिक के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। इस समय दोस्तों उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में सिकंदर सुर से युद्ध कर रहा था। अकबर का राजाभिषेक पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। अकबर ने दोस्तों बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया और उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। अकबर का प्रारंभिक कठिनाइयों का हल निकालने और भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय बैरम खां को था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। दोस्तों आप इसको नोट करके रखिए क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा सकता है। पानीपत का दूसरा युद्ध वास्तव में दोस्तों अकबर के संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू के मध्य हुआ, जिसमें दोस्तों हेमू की पराजय और मृत्यु हो गई। दोस्तों वजीर हेमू कौन था, क्या आप लोगों को पता है? तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कि वजीर हेमू कौन था। तो देखिए दोस्तों, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वही था वजीर हेमू, जो कि दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक कौन था? वजीर हेमू। लेकिन दोस्तों 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया। अकबर ने उसे मक्का चले जाने को कहा। मक्का जाने वक्त गुजरात नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। दोस्तों बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर पर शाही हरम का प्रभाव रहा, जिसमें माहम अनगा का प्रभाव सर्वाधिक था। लेकिन अदम खां को मृत्यु दंड और माहम अनगा की मृत्यु के बाद अकबर ने स्वयं को अपने निकट संबंधियों के प्रभाव से मुक्त कर लिया। दोस्तों शाही हरम का मतलब होता है मुगल काल में शाही महिलाओं के रहने का एक अलग स्थान या कमरा को शाही हरम कहते हैं। दोस्तों हरम जो शब्द है वो अरबी भाषा में से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पवित्र या वर्जित। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। यह युद्ध राणा प्रताप और मुगल के मध्य हल्दी घाटी में हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुआ। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। दोस्तों राणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। अकबर की मृत्यु 25 या 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। उसे बौद्ध प्रभाव से निर्मित आगरा के मकबरे में दफनाया गया। अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की थी। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया, जिससे उत्पन्न पुत्र का नाम सलीम था। दोस्तों अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं कि अकबर के दरबार में वो कौन से 9 रत्न रहते थे। तो देखिए नंबर 1 बिरबल, जिसको महेश दास के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अकबर ने उसे राजा और कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। नंबर 2 टोडरमल, वह अकबर का वित्त मंत्री था। उसने भूमि माप के आधार पर लगान की पद्धति का विकास किया। नंबर 3 मान सिंह, वह अकबर का सेनापति था। नंबर 4 तानसेन, वह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था। वह ग्वालियर से संबंधित था। दोस्तों वो तो ग्वालियर से संबंधित था ही, लेकिन जो उसका मकबरा है वो भी ग्वालियर में था। अकबर ने तानसेन को कंठामर वाणी की उपाधि प्रदान की थी। नंबर 5 मुल्ला दो प्याजा, दोस्तों प्याज से अधिक प्रेम होने के कारण इसे मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। नंबर 6 हकीम हुमाम, वह शाही विद्यालय का प्रमुख था। नंबर 7 फैजी, वह अबुल फजल का बड़ा भाई था। उसने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। दोस्तों लीलावती क्या है? गणित की पुस्तक का नाम है लीलावती। नंबर 8 अब्दुल रहीम खाने खाना, दोस्तों वह बैरम खां का पुत्र था। अब आइए दोस्तों नंबर 9 अबुल फजल, उसने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की। यह अकबर के शासनकाल का सरकारी गजट माना जाता है। 1602 ईस्वी में सलीम के इशारे पर ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की जानकारी दोस्तों हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा या खराब लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।